कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, क्या मुझे रुकना चाहिए या जाना चाहिए? आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 22 पद 6। बच्चे को उसके लिए उपयुक्त मार्ग पर प्रशिक्षित करें, और जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह उससे दूर नहीं होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 19। मैं आज तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए आकाश और पृथ्वी को बुलाता हूँ। मैंने आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, आशीर्वाद और शाप दोनों। जीवन को चुनो ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भला हो। निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 5। तुम उनके सामने दंडवत मत करो और न उनकी सेवा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे घृणा करते हैं उनके बच्चों को उनके माता पिता के अधर्म का दंड देता हूँ, और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को। क्या आपको रविवार को कलीसिया में रहना चाहिए या जाना चाहिए? भाई के घर में, प्रार्थना सभा में, सप्ताहांत के लिए कलीसिया गली में? यदि आप ईश्वर से पूछते हैं तो संभवतः आपको हमेशा विश्वास के भाइयों और बहनों के साथ रहना चाहिए और उनके वचन को प्राप्त करने के किसी भी अवसर को लपकना चाहिए। ईश्वर हमारे सामने प्रतिदिन ये विकल्प स्पष्ट रूप से रखता है। उसने हमारे सामने एक ऐसा मार्ग रखा है जो हमें आध्यात्मिक जीवन देगा और दूसरा जो हमें आध्यात्मिक मृत्यु देगा। वह चाहता है कि हम जीवन चुनें और उसके करीब पहुँचें। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। हालांकि आपको यह विचार करना होगा कि आपके चुनाव अगली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे। क्या आपने सोचा है कि टूटे हुए घर से कोई व्यक्ति क्यों टूटा हुआ घर पाता है? एक शराबी के साथ पलीबड़ी लड़की क्यों क्रोधित होती है? पिता जिसे वह कभी खुश नहीं कर सकती उसके जैसा ही पति चुनती है और बाकी की सारी जिंदगी उसे खुश करने में बिताती है। माता पिता की कुछ लतें पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चली आती हैं? इसका एक आसान जवाब है, बच्चे हमेशा वही पैदा करेंगे जो आप उनमें बोएंगे। अगर वे आपको नशे में, गुस्सैल स्वभाव वाले, झूठ बोलते और चोरी करते, आलसी और उदासीन, अपने रिश्तों में लापरवाह, महिलाओं के साथ सम्मानहीन व्यवहार करते, पिता को बेकार कहते हुए देखेंगे, तो क्या होगा? वे बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। हालांकि अगर आप उन्हें नियमित रूप से कलीसिया ले जाते हैं जहां वे ईश्वर और उनके प्रेम के बारे में सीखते हैं, तो वे ईश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साधन बन जाएंगे। भले ही आप अंदर से सड़े हुए हों, बहुत सारी गलतियां की हों और अपने परिवार के लिए अनुसरण करने के लिए एक भयानक उदाहरण हो, उन्हें मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करके उनके पास लड़ने का मौका होगा। परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, लेकिन हमारे आधुनिक समाज में मूर्ति एक लत भी हो सकती है। धन की खोज, एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसकी आप नकल करना चाहते हैं, एक गलत रिश्ता, खेल के लिए सनक या कुछ भी जो परमेश्वर से अधिक प्राथमिकता लेता है। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछूंगी, क्या आपको घर पर रहना चाहिए और मैच देखना चाहिए, इंटरनेट पर उन श्रृंखलाओं को देखना चाहिए, उस पार्टी में जाना चाहिए, या आपको रात के जागरण में जाना चाहिए? अपने बच्चों और अगली पीढ़ी के लिए जो एक अच्छे रोल मॉडल के लिए बेताब हैं, मैं कहती हूँ कि आप कलीसिया जाएं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप आने वाली अच्छी चीजों के महायाजक हैं, वह जिसके पास अपरिवर्तनीय पुजारी है। आप मलिकिसिदक के आदेश के अनुसार हमेशा के लिए पुजारी हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें आपके या अपने तरीके से चलने का विकल्प देने के लिए। धन्यवाद कि हम चाहे तो जीवन चुन सकते हैं।
हमें अपने बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण बनने और दुनिया द्वारा हमें दी गई मूर्तियों का अनुसरण करने के लिए क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि आज से हम जीवन चुनते हैं, हम कलीसिया जाना चुनते हैं, हम आपको अपने जीवन में सबसे पहले रखना चुनते हैं और हम अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चुनते हैं। आज हमारे पूर्वजों की गलतियों के कारण हमारे जीवन पर जो अभिशाप लगा था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हम घोषणा करते हैं कि हम अगली पीढ़ी को वही गलतियां नहीं करने देंगे जो हमने की। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।